मेरे पति की मौत के बाद जब रात में मैं सोती तो मानो ऐसा लगता कि कोई तो मेरे बगल में सो रहा हो। मेरे पति रोज़ मेरे सपने में आते थे और कहते कि तुम रोती मत रहा करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन सुबह उठकर मैं हैरान हो जाती थी, क्योंकि सुबह बेड के दूसरी तरफ किसी के सोने के निशान होते थे। एक दिन मैं सच्चाई जानने के लिए अपनी सहेली को मेरी जगह पर सुला दिया और फिर आधी रात। मेरा नाम सुनीता है और मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सभी भी सोच में पड़ जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं दिखने में सुंदर थी, लेकिन मेरी किस्मत उतनी ही सुंदर नहीं थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरी शादी की उम्र हो गई थी तो मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी माँ रास्ते में मिल गई और कहने लगी, जल्दी चलो, लड़के वाले तुम्हें देखने आए हैं, तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। कब से मैं फ़ोन लगाए जा रही हूँ। माँ, फ़ोन चार्जिंग नहीं होगी, इसीलिए बंद हो गया होगा। तभी माँ आगे कुछ ना बोलकर मुझे घर ले आई। मेरी सहेली भी मेरे साथ घर आई हुई थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई। लड़के वालों ने मुझे देखा तो लड़के की बड़ी बहन ने कहा कि उनके भाई के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। आपकी बेटी बहुत सुंदर है। उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप नहीं हैं और वो भाई के लिए उनकी बहनें ही आई थी रिश्ता लेकर। वो 2 बहनें थीं और दोनों की शादी हो गई थी। भाई सबसे छोटा था। उस रिश्ते को ना करने की कोई भी वजह नहीं थी, बस इतना था कि लड़का थोड़ा सांवला था। माँ इस रिश्ते के लिए तुरंत राजी हो गई, लेकिन उन लोगों की एक शर्त थी कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। क्योंकि दोनों बहनों की शादी हो गई थी, इसीलिए उन्हें भी बार बार मायके आना थोड़ा मुश्किल होता था। माँ कहने लगी कि उनका खुद का घर है, लड़का भी अकेला रहता है और पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी भी करता है, और क्या चाहिए। साथ ही साथ उनका घर भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। सुना था कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी हो रही थी वह स्वभाव का बहुत अच्छा है, तो मेरे पास शादी के लिए इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आने के बाद मुझे वो सारी खुशियाँ मिली जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। मेरे पति राजीव मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरत को भी पूरा करते थे। उन्होंने घर का काम करने के लिए मेड लगा रखी थी, तो मुझे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए भी मेड आती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, फिर तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलता हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने आज घर पर ही उनकी पसंद का खाना बनाया और उनके आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो आए, हम दोनों शॉपिंग पर निकल गए। शॉपिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आज मैंने आपकी पसंद का घर पर ही खाना बनाया है, तो चलिए हम घर पर ही डिनर करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तभी उन्हें उनका एक दोस्त दिखाई दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी में वेट करो, मैं अभी अपने दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। यह बोलकर वो चले गए। आने वाली मुसीबत का तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। दोस्त से मिलने के बाद वो रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज़ रफ्तार में आती हुई कार उनसे टकरा गई। खून से लथपथ वो रोड पर पड़े थे। मैं उन्हें देखकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं किसी तरह उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि इनका बहुत सारा खून बह चुका है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा रोने लगी। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह बस वो ठीक हो जाएं। लेकिन होता तो वही है जो किस्मत में होता है। कुछ देर बाद मुझे डॉक्टर ने जो खबर दी, उसे सुनकर मैं बेसुध सी हालत में ज़मीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजीव मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पति के जाने के बाद अब मैं अपने मायके में ही रहने लगी, बहुत ही गुमसुम और उदास, बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी।
राजीव को गए 1 महीने बीत चुके थे कि एक रात मुझे राजीव का सपना आया। सपने में वो मुझसे कहने लगे, तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह होते ही मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अपने ससुराल जाना है। माँ ने कहा, अकेले तुम उस घर में कैसे रहोगी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है। मैं आप लोगों से मिलने आती रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए। माँ को यह बोलकर मैं अपने घर चली गई। वहाँ जाते ही मुझे राजीव की बहुत याद आने लगी। रात होने लगी तो मैंने बिल्कुल वैसे ही अपना कमरा सजाया और अपने बेड को तैयार किया जैसे मैं राजीव के साथ रहती थी। कमरे की लाइट बंद कर मैं बेड पर लेट गई और राजीव के साथ बिताए हुए पल को याद करते करते आंखों में आंसू लिए रो रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बगल में लेटा हो। मैं थोड़ा डर सी गई, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद राजीव ही हैं। मुझे उनकी खुशबू महसूस होने लगी, लेकिन पलटकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर बाद पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह जैसे ही मैं उठी और बेड के दूसरी साइड पर देखा तो चादर थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वहाँ कोई रात में लेटा हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि राजीव भी मुझसे मिलने के लिए आते हैं, मुझे अकेला महसूस ना हो, इसीलिए वो मेरे बगल में लेटे रहते हैं। रात को मुझे उनके ही सपने आते हैं। अब ऐसा मेरे साथ रोज़ होने लगा। एक दिन मैं बेड पर लेटी तो कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है। बहुत हिम्मत करके मैंने पलट कर देखा तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। मैंने सोचा कि शायद राजीव को मैं बस महसूस कर सकती हूँ, उन्हें देख नहीं सकती। जब भी मैं अपने मायके जाती तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना होता, ना ही मुझे राजीव का सपना आता और ना ही वो मेरे पास हैं, ऐसा मुझे महसूस होता। इसीलिए अब मैंने मायके जाना बंद कर दिया। मैं अपने ससुराल के घर में अकेली ही रहने लगी। मुझे वहाँ राजीव के होने का एहसास होता, ऐसा लगता कि वो हर पल मेरे साथ ही हैं। अब मेरा व्यवहार काफ़ी बदलने लगा था। मैं अब खुश रहने लगी थी। मेरी सहेली ने मुझसे कहा, तुम तो पहले से काफ़ी बदल गई हो, लेकिन ऐसे अकेले कब तक ज़िंदगी जियोगी? तुम दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी माँ को अपने साथ होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। माँ ने कहा, बेटा तुम सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हो, अपने आप को संभालो। जो इस दुनिया से चला गया है वह कभी वापस नहीं आ सकता। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसीलिए तुम दूसरी शादी कर लो और तुम इस सदमे से भी बाहर आ जाओगी और ज़िंदगी में भी खुश रहोगी। लेकिन मैंने माँ को मना कर दिया। मेरी माँ ने मेरी सहेली से कहा कि यह तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम इसे समझाओ कि यह दूसरी शादी कर ले। एक दिन मेरी सहेली मुझे ज़बरदस्ती एक पार्टी में बुला कर गई। वहाँ मैंने उसी डॉक्टर को देखा जो मेरे पति का इलाज कर रहे थे। मैंने यह बात अपनी सहेली को बताई तो उसने बताया कि उसकी शादी इनसे होने वाली है। मैंने इस बात के लिए उसे बधाई दी। तभी एक बूढ़ी दादी मेरे पास आई और बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सहेली ने उन्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या इंसान जो इस दुनिया से चला गया है, क्या वो वापस आ सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो इस दुनिया से चला गया है वो वापस आ जाए। यह तुम्हारे मन का वहम है जो तुम्हें यह एहसास कराता है कि वो तुम्हारे साथ है। बेटा तुम इस वहम से बाहर निकलो, नहीं तो यह तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उनकी बातों को सुनकर मुझे अब डर लगने लगा। मैंने अपनी सहेली से कहा कि तुम एक रात के लिए मेरे साथ मेरे ससुराल के घर में रहोगी? तो उसने मना कर दिया। वो भी बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी मेरे बार बार बोलने पर वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। रात को मैंने अपना बिस्तर लगाया और अपनी सहेली को बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे की लाइट बंद कर मैं कमरे के एक कोने में छिप गई। जैसे ही रात को 12 बजे मुझे कमरे की खिड़की खुलने की आवाज़ आई और एक आदमी खिड़की से कूदकर अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 और आदमी खिड़की से कूदकर अंदर आए। उस आदमी ने एक रुमाल निकालकर मेरी सहेली के मुख पर रखा। उसे देखकर मेरी तो चीखें ही निकल गई। मैंने तुरंत लाइट ऑन किया
और सामने वाले इंसान को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो मेरे पति का इलाज कर रहा था और जिसकी शादी मेरी सहेली से होने वाली थी। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने मम्मी पापा को इस तरह से फ़ोन किया कि उन्हें इस बात का पता नहीं चला। कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा भी आ गए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो वह कहने लगा, रिया मुझे इनकी ज़िंदगी में हो रही सारी बातों को मुझे बताती थी, जिसके कारण मुझे यह आइडिया आया। मैं रोज़ रात को यहाँ आता और इसके बगल में लेट जाता था, बेहोश करके अपने ग्राहकों से इसके जिस्म का शिकार कराता और इसके बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। यह सुनकर मेरी मम्मी पापा ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक डॉक्टर इतना भी गिर सकता है। डॉक्टर को तो भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर तो शायद शैतान के रूप होते हैं। मेरी भावनाओं के साथ मजाक और खिलवाड़ करके उस डॉक्टर ने अपना धंधा चला रखा था। मेरी सहेली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं अभी एक सदमे से तो निकल नहीं पाई थी कि ज़िंदगी ने मुझे एक और बड़ा सदमा दे दिया। इससे उभरने की कोशिश मैं कर रही हूँ, पर शायद इससे निकलने में मुझे वक्त लगेगा। मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस हादसे से बाहर आ सकूं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।